सद्गुरुवे नमः। संत वाणी में आया है कि जग तम कूप बड़ा ही भयंकर, तन विषय घोर अंधियारी, तामे जीव सहे नाना दुख, सुधि निज घर की विसारी। यह जीव आत्मा इंद्रियों के विषय और शरीर के कुसंगति में पड़ करके नाना प्रकार का यह दुर्गति कराता है। जैसे कुसंगति अगर चोरों के आपके जो है साथ में जाएं तो आप कुछ करें या न करें आपको सजा प्राप्त होगा ही। उसी प्रकार विषय के संसर्ग में तू जा, विषय बड़ा बलवती होता, संसर्ग में जाएगा तो तुमको आसक्ति के कारण से उसी के अनुरूप आपको भोगना होगा। अगर ये जीवात्मा का परम कल्याण चाहते हैं तो सद्गुरु के संगति में जाइए, सद्गुरु के शरण में जाएं। नहीं तो विषय बड़ा बलवती होता है, विषया आसक्त प्राणी को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा जी 40-50 वर्षों से सत्संग भजन करते थे, बड़ा तपस्वी आदमी थे। उनका कई शिष्य थे, राजा भी उनका शिष्य बन गए थे। तो जो है एक दिन जो है समय मिला तो उधर से जब जा रहे थे तो कहा कि राजा के यहाँ चले जाते हैं, अपना चेला ये है। राजा के यहाँ राजा ने बड़ा उनका स्वागत किए, स्वागत सत्कार किए, स्तुति विनती किए, बड़ा प्रसन्न मुद्रा से बड़ी खुश हुए। राजा साहब उनका जो है और परिवार जो है बेटा बेटी सबने सेवा किया। तो राजकुमारी भोजन परोस कर दे रही थी महात्मा जी को। उसका रूप यौवन देख करके महात्मा जी का विषया आसक्त हो गया। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये पांचों ज्ञान बड़ा बलवती होता है, इससे बचना साधारण बात नहीं है। कहीं मन न है, मन वैराग और अभ्यास से नियंत्रण होता है, लेकिन जो है फिर छिटक जाता है। पारा को किसी प्रकार आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं मिलेगा, नहीं पकड़ सकिएगा। मन और पारा की एक ही गति है, वो गंधक में ही मिलेगा, संसार की और कोई वस्तु में नहीं मिलेगा। उसी प्रकार मन का कहाँ लय होता है तो उपनिषद में बताया गया है। अनहद में जो शब्द होती है, उस शब्द में जो ज्योति होती है, और ज्योति में जो ध्वनि होती है, और उसी ध्वनि में यह मन को लय करना पड़ता है, तब वह नष्ट होता है। अने तो मन ने जो जो कहेगा वही तू करेगा। इसलिए कहता मनुष्य मना जोड़, तू मन के अधीन में है रे, मन तुम्हारे अधीन में नहीं है, तुम मन के अधीन में। जो जो मन कहता है वही तू करता है। मन मुखिया है विषय का, वो हमेशा आपका अधःपतन कराते रहेगा जीवात्मा का। मन बड़ा बलवान, बड़ा गतिमान, बड़ा चंचलमान। विज्ञान ने भी इसका गति को नहीं माप सका। सूर्य का गति माप लिया 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर, लेकिन मन का काबा हम नहीं नाप सकेंगे। मन हमेशा जो है बड़ा चंचलमान गतिमान। मन का लीन वहीं किया जाता है जो उपनिषद ने जो कहा। तो ये महात्मा जी उसका रूप देख करके राजकुमारी का यह जो है बड़ा मोहित हो गया। राजा से कहा कि राजकुमारी से गप करना चाहते। कहा हाँ गुरुदेव, क्या इसमें पूछने की क्या बात है, ठीक है जाइए। तो एकांती में राजकुमारी को बुला करके एकांत में कहता है महात्मा जी सुनो, तुम्हारा रूप देख करके हम मोहित हो गए, तुमसे हम प्रेम करना चाहते हैं, तुम्हारे शरीर का सुख चाहिए हमको। तो वो अभी धर्म जो है संस्कार उसको पड़ गया था उस बच्ची को। तो कहा अन्यथा श्राप दे देंगे, अगर यदि तुम हमारा आज्ञा नहीं पालन किया तो जल के राख हो जाएगा तुम्हारा सब परिवार, राजपाट सब खत्म। करें नहीं नहीं गुरुदेव, आपका आज्ञा बिल्कुल हम पालन करेंगे, आप हमारे पिताजी का गुरु हैं, अतः आप क्रोधित न होएं, इसके लिए कुछ समय हमको दिया जाए। कल हाँ बोलो कितना समय? कल 8 दिन का समय दीजिए, इतवार को आप आइए, हम तैयार होकर रहेंगे। हाँ ठीक है।
अब जो है महात्मा जी तो बेचैन और व्याकुल 8 दिन तक जो है बस उसी के बारे में हुआ, राजकुमारी का ही रूप उसके ध्यान में आता हो। ध्यान ध्यान कुछ नहीं, ध्यान ध्यान सब छूट गया, तपस्या ध्यान ज्ञान सब छूट गया। केवल विषय राजकुमारी का ही जो है ना विषय सोचता था, वही चिंतन करता था। उसी के बाद निंदो उंद कम हो गया, भूखो कम हो गया। महात्मा जी चले गए कुटिया पर। अब जो है ना मैंने वो तो जो बेचैन रहने लगा। इसलिए कहता है कामासक्त प्राणी, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होय। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोय। कामासक्त प्राणी से भक्ति होता है जी, कभी नहीं। उसको नींद बीमारी हो जाता है। इसलिए कहता है विषय भोगी। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा विषय भोगी मानसिक रोगी हो जाता है, उसको सद्बुद्धि का बात अच्छा ही नहीं लगेगा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जाए। जिसको पाप का गठरी जमा हो गया है उसको हरि का चर्चा अच्छा लगेगा। जिसको बुखार हो गया उसको खीर अच्छा नहीं लगेगा, खीर खराब हो गया, हरि का चर्चा खराब हो गया। अरे खुद हुआ बीमार हो गया। उसी प्रकार विषय भोगी खुद मानसिक रोगी होता है। साधु महात्मा को पागल कहता है, भिखमंगा कहता है, लेकिन वह सोचता है त्यागी कहता है, ये नहीं कहता है। क्या करोगे सोचिए। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा, ता कहाँ पश्चिम उगहु दिनेसा। जिसको दिख लग जाता है वह क्या कहता है, सूर्य पश्चिम में उगने लगा। अरे मूर्ख, अनादिकाल से सूर्य पूरब में होता है तो आज पश्चिम में कैसे उगेगा रे? तुमको दिख लग गया है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हम विषय में कितना हम आसक्त हो गए हैं, जो कि हमारा सद्बुद्धि ही छिन्न हो गया है। अब उसको कहना न कहना हो बेकार, समझना है समझाना बेकार हो जाएगा। शब्द आपका निर्थक होते चले जाएगा, बर्बादी। अब सदगुरु की कृपा हो, ईश्वर की कृपा आवत अवसर अति कठिनाई, राम कृपा विनु आइन जाय। ईश्वर की कृपा हो, धर्म का कुछ जन्म का पूंजी जमा हो, उनकी कृपा से सद्बुद्धि हो जाए या सदगुरु का दर्शन हो जाए, तभी तो उनका कुछ हो सकता है। अन्यथा जो है तो उसका दुर्गति निश्चित आदि काल से जीवात्मा की दुर्गति होता है। आज पहले उसका पूरा कर दिया जाए कहानी को। अब जो है इतने में जब महात्मा जी चले गए, इतने में राजकुमारी क्या क्या किसको बुखार चढ़ गया। ये तीक्ष्ण जुलाब का दवाई खा ली जमाल गोटा, इससे वो की 10 खून उछलने लगा, सब उल्टी पुल्टी सब जो है एक हड़िया में रखते गया। मल मूत्र का पसीना सब एक एक हड़िया में रखते गया। सब नौकरानी से रखवाई, किसको रखते जाओ, फेंकना ना एक कोठो को, सब हड़िया में रखो। और जो है 8वां दिन हो गया। राजकुमारी तो जो है रद्द-बद्द हो गई, चमड़ा झुलस गया, मांस गल गई, खटिया में पलंग पर सट गई, उसका रूप छिन्न हो गया। इतने झाड़ू वो की होते रहा कि जो है वह कुरूप में परिणत हो गई। अब 8वां दिन हुआ, महात्मा जी धन धन करते हुए आगे, नौकरानी तैयार थी। सेविका कहती हाँ चलिए गुरुदेव। कहाँ है राजकुमारी? कल कहाँ अंदर में है, चलिए ना, आपका इंतजार कर रही है। चलिए बस वही रास्ते से जहाँ की मल मूत्र कप पसीना घड़िया में रखा था, वही रास्ते से इसको महात्मा जी को उन नौकरानी ने लेकर के जा रही थी। और इतना बदबू हुआ कि महात्मा जी का लगेगा कि दिमाग फट जाएगा, नाक फट जाएगा। कहा कि अरे ये रास्ते से जा रहे, क्योंकि गुरुदेव यही तो जाने का रास्ता है राजकुमारी के निकट। तो नाक बन करके किसी तरफ पहुंचा। कहा कहाँ राजकुमारी? कि राजकुमारी पलंग पर पड़ी हुई है। पलंग पर देखा जैसे महात्मा जी ने, तो उसका देखा कि एकदम कुरूप हो गई है, पलंग पर सट गई है, उसका चमड़ी झुलस गई है, आँख ढुक गया है, और जो है बाल बिखरा हुआ है, एकदम लेर पोटा से एकदम जो है मन दुर्गति। मैंने उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मैंने कहते एकदम कुरूप हो गई थी। देख करके डर लगा। कहा कि तो हड्डी खाली है? कहा राजकुमारी का। राजकुमारी बोले नहीं गुरुदेव मैं ही हूँ, आइए प्रेम कीजिए।
इसलिए कल के तो कह रहे तुम्हारा रूप कहाँ है? कल के रूप तो गुरुदेव, नौकरानी बोले गुरुदेव को दिखाए ना? कल को हाँ तो दिखाए थे, तो कहीं कफ है, पसीना है, उस जो उस रास्ते से जो आ रहे थे उस सब हड़िया में था वही ना, कहीं कफ था, पसीना था, इसलिए हम रखे संजोग कर करके ना गुरुदेव ने रूप खोजेगा तो रूप तो उसी में जो है हमरा बहा कर करके चला गया, मल मूत्र बन करके कब पसीना देखिए ना सब हड़िया में रखे हुए हैं गुरुदेव, आप क्रोध न कीजिएगा, इसलिए हम रखवाए हैं कि महात्मा जी आएगा तो रुपये न खोजेगा। आहा, तो महात्मा जी को बड़ा ठेस लगा, और इतना ठेस लगा कि उसका वर्णन नहीं, अगाध चोट लगा। विषय की आसक्ति में वह पैर पकड़ करके महात्मा जी रोने लगा कि तुम ही हमारा गुरु हो, आज हमको पथभ्रष्ट 50 वर्षों का तपस्या तुमने हमारा नष्ट होने से तू रोक लिया, तुम हमारा गुरु हो, तुमको आत्मज्ञान है और मैं विषय की तरफ आसक्त हो गए हैं, अतः विषय के संपर्क में जाइएगा तो विषय आसक्त होना स्वाभाविक क्रिया हो जाती है, मोहग्रस्त हो जाइएगा, उसका वही मोह आपका दुर्गति का कारण बन जाता है, जन्म जन्म का मरण का कारण बनता है। इसलिए विषय से दूर रहिए, विषय बड़ा बलवती होता है। साधारण जन के लिए या लोकहित के लिए बताया जा रहा है कि विषय बड़ा बलवती होता है, विषय ही सब दुर्गति कराता है आपका। जितना कुकर्म, पथ भ्रष्ट, अधर्म, अन्याय, अपराध, पाप, ताप, संताप ही करता है विषया आसक्त प्राणी। मोह में जैसे आता है वो आसक्ति होता है, आसक्ति से काम उत्पन्न, काम में विघ्न होने से क्रोध होता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, अब बुद्धि जब नष्ट होता है यह जीवात्मा का अधःपतन हो जाता है, फिर जो 84 लाख योनि में यह भटकते रहता है और नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। इससे बचने के लिए तब वो महात्मा जी क्या करते हैं, इतना क्रोध हो गया, काम में विघ्न पड़ा तो क्रोध हुआ। अब सुन लीजिए, अब काम में विघ्न पड़ा क्या क्या रुपये इसका खत्म हो गया, ये गुरु जी तो है, इसको आत्मा में ज्ञान हुआ। तब कहा कि अब इसको क्रोध हो गया कि क्या करेंगे, राजा को कहा, राजा साहब इधर आओ, हाँ अरे तू जो टेकवा लाओ तो सुआ, क्यों किस लिए, क्योंकि लाओ ना, तू लाया, बस उसी जगह आँख को फोड़ दिया। महात्मा जी ने कहा गुरुदेव, वो बच्चिया बोलती है ये दूसरी गलती हो गया गुरुदेव आपका, आँख है, अरे अपना मन को नियंत्रण किया, आँख फोड़ने से क्या होगा, ज्ञान इंद्रियां को फोड़ने से, उसका मालिक मन है, मन को आप ध्यान है, प्रणव ध्यान, आधारभूत अज्ञात चक्र पर ध्यान अस्थिर कर करके सुषुम्ना में जाने दीजिए गुरुदेव। तब उसने जो है वो राजकुमारी का चरण पर जो है अपना सिर रगड़ कर करके गुरु मान कर करके वह जो है वन की ओर चला गया और कहा कि अभी आपको, इसलिए कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, साधन, सूरज शब्द योग, लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सूरज शब्द योग नदा अनुसंधान विधि जो है सरल और सगमता से जो है आप परब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। और यह मानस जप ध्यान ये सब तो पथभ्रष्ट होने की संभावना अधिक से अधिक रहता है, इसलिए सदगुरु के मिल जाए तो इसलिए कहता है तीर्थ करण फल एक है, संत मिलन फल चार, और सदगुरु मिले तो फल अनेक है, कहत न वेद विचार। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ, बिना सदगुरु के कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है, और विषय में आसक्ति रहेगा तो कर्म के चक्कर में फंस के जमराज जो है आपको वह मालिक बन जाएगा, और आपका जीवात्मा को स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है कि भोग जोनी में भोग, अब जो है ना भग भग में भटकते रहिएगा, 84 लाख जोनी में भटकाते रहेगा, वही मालिक बन जाएगा। अरे इस सभी को परित्याग कर करके कर्म, कुकर्म, सुकर्म, कर्म कांड, पाप, ताप, संताप, मन, सब मन माया, इसे सब त्याग होगा कैसे? अरे डायरेक्ट तू यहाँ से तू पैदल चलेगा दिल्ली तो अनेक प्रकार का कटमार, पकटमार, चोर, लुच्चा, लवरा, झवरा सब भेटेगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से तू हवाई जहाज पर चला जाए दिल्ली तो फिर कोई नहीं भेटेगा रे। इसलिए तू डायरेक्ट कैसे जाएगा? वो हवाई जहाज गुरु महाराज के चरण में जाकर उनसे जुक्ति सीख, जुक्ति से वह भक्ति करेगा तो डायरेक्ट पहुँच जाएगा सुषुम्ना नाड़ी होकर करके तू तम शब्द, तम और प्रकाश और शब्द मंडल के तू पार हो जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी होकर के ध्यान कहते हैं। इसलिए कहता है गुरु का पहले तू ध्यान कर, गुरु के शरण में जा करके वहीं जगह। इसे संत महात्मा बताते हैं, इसके बारे में बता देते हैं संक्षिप्त में कि गुरु का ध्यान कर तब जो है तुम्हारा परम कल्याण होगा जीवात्मा का, अन्यथा आपका दुर्गति
निश्चित होगा। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम जो है पहले गुरु का ही ध्यान धारण करें। क्यों कि जब सूरत जो है निर्मल होगा और बिंदु का ज्ञान होगा। बिंदु किसे कहते हैं? सूक्ष्म कन्या, बहुओं के बीच में बिंदु कहा जाता है। दोनों नेत्र के किरण को एक स्थिर यहाँ बिंदु आधार अज्ञा चक्र यहीं पर होता है। वहीं पर जो निर्धारित कर करके इंगला पिंगला में नहीं जाना जाना, सुषमना में ध्यान करो। तब जो सूरत शब्द योग निरंतर ध्यान करने से विषय वासना छीन हो जाएगा। ऊपर की ओर तम से ज्योति में, ज्योति से शब्द में, शब्द से निस्सार शब्द में, निशब्द में चला जाएगा तो ब्रह्म की ओर चला जाएगा। पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में समाहित है, लेकिन वह सदगुरु की कृपा से ही ब्रह्म की प्राप्ति दशम द्वार होकर के जाना पड़ता है सुषमना। इसलिए उसके बारे में बताते हैं। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दौनैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद में धुन सतलो लाए, भवजल तरिबो यही उपाय। मही युग की सरल साची, लहजो गुरु सेवा राची। गुरु का सेवा करके तू यह युक्ति प्राप्त कर ले, जो कि डायरेक्ट यह पाप ताप मन माया सब जल कर राख हो जाएगा। अनहद में नाद में जब चला जाएगा तो फिर इससे कि भोगने का कोई जरूरत नहीं है। अन्यथा जो है तपस्या करोगे, सत्संग भजन का ये सब करोगे तो क्या हुआ? ये पहला सीढ़ी हुआ। लेकिन तब इसको जो कर्म किया है, कुकर्म किया, उसको भोगना पड़ जाएगा यहीं। लेकिन जब है यह सुषमना में ध्यान करने से क्या होता है? इसको भोग जोनी से ऊपर डायरेक्ट चला न गया। फिर जीवात्मा परमात्मा के दशम द्वारे होकर के जाना हो, वो चला गया। फिर इसके ताप ताप पाप सब कुछ नहीं, उसको भोगने का जरूरत ही नहीं रहेगा। भोगने डायरेक्ट ऊपर उठ गया। इसके लिए सुषमना में ध्यान कर। सुषमना के बारे में गुरु महाराज ने बताए हैं, एक झलक में दिए हैं संक्षिप्त में। सुकुमन झल झल बिंदु झलके, लकले भैया बंद पलके। तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्याग ब्रह्मांड चले। फूले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा। अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहत अनहद धुनि मीठी, सूरत गहे कर दिव्य दीठी। धरी यस सवद सूरत की डोरी, सूरत चलो घर सतकोरी। मैं ही वेद काय सर, गुरु सेवी पावे निर्धार। हमारे परम पूज्य स्वामी महर्षि मई परमहंसदास जी गुरु महाराज का कहना है कि अरे तू सुषमना नाड़ी में तू ध्यान कर। सूरत शब्द योग नदा अनुसंधान विधि से तू सरल और सहज है। सुगम से से पूर्वक से जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा। फिर जीने मरने का या 84 लाख जोनी में नाना प्रकार का भटक कर करके तू खनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा। पाप ताप संताप जो है सब जो है जल कर राख हो जाता है, जैसे नादे में जाता है, अनहद नाद में ये सूरत है। इसलिए बिंदु ध्यान करें, पहले शुरू करें। ये युक्ति कैसे जानेंगे? सदगुरु की कृपा से। और जब तीरथ पीरथ ये सब जो करेंगे, मूर्ति पूजन करेंगे और अन्य जो है भक्ति भेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मन निग्रह धीरे धीरे होगा, लेकिन इसमें फिर विलंब लगेगा, समय लगेगा। अरे यहाँ से दिल्ली जाइएगा पैदल तो समय ही लगेगा जी। डायरेक्ट हवाई जहाज का टिकट कटा लेंगे तो चला जाएंगे, तो डायरेक्ट ट्रेन चला जाएंगे। यही दोनों में अंतर यही है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु की कृपा से ही ऐसा संभव होगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, यही विधि झैबै भव पार, मोर गुरु भेद दियो। दृष्टि जुगर जुगल कर ले, सुख मनियाँ में हो। देख भैया जब रंग रूप हजार, मोर गुरु भेद दियो।
तम माजे फूटी फूटी ऐते पंचरंग वाहो, बिजली चमके ऐते तार, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। सुरती जे चढ़ी चढ़ी चंद निहारते, लखते सूरज ब्रह्म रूप, सुनय हसिए श्रुति शब्द समयते हो, पहुँची मिलिए जैते सतसार, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। संतन के यह भेद छिपल छे, बाबा कैलन परचार, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरुदेव दियो। तोहर कृपा से बाबा अहो देवी श्याम ही जग फैली गेल भेद प्रचार, यही विधि जय वैभव पार, मोर गुरु भेद दियो। ऐन महल घट बंद के चल सुकुमन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम की टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुर धुन नहीं धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन की यह राज रही भेक धर्म भेक भ्रम की फाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिनो भ्रम काटी हो, ऐन महल पट बंद करके चल सुकुमन की घाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने, संत संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे, तिन्ने ढालस दे समुझाए, कहे गुरु नाम सुमर सत संतों ने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ी चलो धुन धारण में, यह यतन कहे सत संतों ने, पच केंद्र पे पांचों बजती, अनहद नौवत ज्योति जरती, कहू केवल धवनी अनुभव करती, सुरत तन में कहे संतों ने, सत संतन की सतयुक्ति, यही से है भव बंधन दूर सही, होता मही शंका न रही, सत तत् कहा सत संतों ने। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, और यह जीव आत्मा का जो है कल्याण है, तो ये इंद्रियों का विषय को पूर्ति करते करते सुख, इसी को सुख भोग विलास करते करते जो है तब तक हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अरे उससे पहले, मरने से पहले जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में चिंतन करो, वो आत्मचिंतन से दशम द्वार सुषुम्ना नाड़ी होते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। तुम्हारा विषय भोग के चक्कर में तू छोड़ दो, इसका पूर्ति नहीं हो सकेगा। कह माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गए दास कबीर। इसका विषय का पूर्ति करने के चक्कर तो छोड़ कर करके जीवात्मा का कल्याण के बारे में सदगुरु, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवई, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई, गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद पद नख मनिसन मुख लखावई, क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी, जेहु काम अंत न आवई, पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी, नखतेंदु भानु में गुरु रूप पावई, यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करी करी,
राम नाम सार धुन गुरु पर खावे, गुरु ही सो शब्द रूप शांति हो अनुपमय, यही विधि गुरु भज मोक्ष पावे। छन छन पल पल समय चिरावै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। जन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम अंत न होवै। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु। अब जो है महापुरुष की आरती करना अति अनिवार्य है, क्योंकि हमारे महापुरुषों के दया से ही आपको यह ज्ञान शिक्षा प्राप्त हो रही है कि जीवात्मा का कल्याण है। उसी ने तो इस विषय में इस तरह से आरूढ़ हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं कि सद्बुद्धि एकदम छिन्न हो गई है। तत्पुरुष की आरती कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज आरती देख न पावै। दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत तु कलहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम कहीं होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद। विषय बड़ी बलवती होता है, अतः सद्गुरु के कृपा से ही विषय त्याग संभव है। जब तक कि उनकी दया नहीं हो, सद्गुरु की दया नहीं हो, तो विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है, सहजावस्था दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। जैसे आप सूर्य के प्रकाश के संसर्ग में जाते हैं तो छाया बनता है, उसी प्रकार जब ठंडा में चले जाते हैं वो छाया छिन्न हो जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु के चरण में चले जाएं, शरण ले जाएं, तो विषय अपने आप जो है छिन्न हो जाएगा। फिर मन का मलरी खत्म हो जाएगा, सूरत बिंदु पर स्थिर हो जाएगा, और तब आपका जीवात्मा का कल्याण होगा। तब यह जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। अन्यथा विषय आसक्त होकर के दुर्गति निश्चित होगी। आपको मैं यही कहानी से ये बताया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं विषय के संसर्ग में जाने से। अतः उनके चपेटे में से दूर रहिए। जैसे आपको अगर यदि 5 कोस पर कोई गाली दे रहा है तो आपको सुनाई नहीं पड़ता है, तो आपको कोई हर्ष विषाद कुछ नहीं होता है। वह सड़ा हुआ मुर्दा अगर 3 कोस पर है तो फिर आपको कोई तरह तकलीफ नहीं हुआ है। उनकी ना देखते हैं ना घृणा होता है, ना सुनते हैं, ना आपका माथा फटता है। अगर उसके संपर्क में जाने के ही बाद ही जो कष्ट होता है या देख करके घृणा उत्पन्न होता है। अब जो है इसलिए आप यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श इससे विषय बड़ा बलवती होता है। इससे इसका मालिक मन है। मन का लय करने के बारे में तो पूर्ण रूप से हम आप बता ही चुके हैं और बताते ही रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। यह मंदिर में मैं आपका सेवा किया, भदले मंदिर में देख लीजिए। यह मंदिर में शिव जी का मंदिर भदले का, जिला खगड़िया में।